ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। हाँ जी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई वो आपने एक सुना है मरासी वाला लतीफा। मिरासी वाला। मरासी जो है वो मुल्क से बाहर चला जाता है, खूब पैसा वैसा कमा लेता है। वापस आता है, जब आके हाँ। कहता है मैं चौधरी के पास जाता हूँ उसकी बेटी का रिश्ता मांगने, अपने बेटे की। हाँ। वो चला जाता है, चौधरी उसको बिठाता है क्योंकि मालदार होता है। उसको बिठाता है सोफे वोफे पे। तो जैसे ही वो मिरासी जो है ना वो मुद्दा बयान करता है, तो चौधरी अपने लोगों को बुलाता है, कहता है मारो इसको, 10 मारो तो एक गिनो। हाँ। खूब कुटाई होती है मिरासी की। जब वो लोग कूट कूट के थक जाते हैं, हम्म। चौधरी वो मिरासी खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है। वो कहता है चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। आह 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 आह। तो क्योंकि पाकिस्तानी हमारे टीम यहाँ के तो साथ भी मिरासी भरे पड़े हैं। वही सीन हुआ है हाँ। कि जी फलाना उधर से जीत जाए, फलाना उधर से हार जाए, फलाने के साथ ये हो जाए, फलाने के साथ वो हो जाए, तो फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी एक दो बड़े जबरदस्त किस्म के चुटकुले इस वक्त चल रहे हैं। मैंने कहा कि ये मौके की मुनासबत से है, तो लिहाजा छोड़ दिए जाएं। कह रहे हैं कि भाई अगर आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो वसीम अकरम ने तजवीज दी है कि पाकिस्तान जितने भी रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद इंग्लैंड की टीम के ड्रेसिंग रूम को ताला लगा दो, कोई बाहर ही ना आ सके। 20 मिनट में पूरी टीम टाइम आउट हो जाएगी। आह आह। तीसरी जो तजवीज है सेमीफाइनल में पहुंचने की, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले कर दिया जाए। वो इंग्लैंड की टीम के कुछ बंदे गायब कर लेंगे, और उसके नतीजे में जो हम्म। है वो हो जाएगा। मैच में आ ही नहीं सकेंगे भाई। तो ये कुछ तो ये तजावीज सारी चल रही है तजवीजें, मार्केट में। ये सारी तजवीज जो है ना, ये डाल दें आप डस्टबिन में, क्योंकि हमारा कैलिबर ही नहीं था सेमीफाइनल का। लेकिन भाई हमारी कल जो है कौम वो, तो जो है कल वो तो बैठी बेवकूफ कौम दुआएं मांग रही है। मैं यार एक्चुअली वो अभी पता है, हाँ। कौन सी वही जो हमने परसों वाली वीडियो बनाई थी, उसमें हम यही कह रहे थे ना कि ये जो 2012-14 तक 15 तक एक वो था, और 16 के बाद जो T20 लीग्स आईसीसी ने खोली हैं और जो दुकानें चली हैं T20 की वजह से, बहुत से प्लेयर्स की, बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स की, उसकी वजह से ये जो बर्बादी है ना, कि आप मीडियोकर लोगों को और छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को 14 बॉलों में 21 रन बना दिए, और 12 बॉलों में 19 रन बना दिए और 2 विकेटें ले ली, उन परफॉर्मेंसेस से हम समझ रहे थे कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप खेल लेंगे भी और जीत लेंगे। और हमारे वो जो प्लेयर जो नंबर 1 बने बैठे थे ओडीआई रैंकिंग में, और जिनकी एक जिनकी 9 9 10 10 सेंचुरी थी, और किसी के 5,000 कोई कैच थे, किसी के 6,000 कोई कैच रन थे, वो सब तेल लेने चले गए। एक्चुअल कॉन्टेस्ट था ये। अफगानिस्तान को लोग अफगानी, वही अफगानी माफिया, आपको पता है इंटरनेट पे बहुत लोग हैं जिनके पास सॉफ्ट कॉर्नर है अफगानिस्तान का, वो इसलिए भी है कि उनको वो पाकिस्तान वापस जाने के लिए भी बोल रहा है। तो इसीलिए आपको पता है यहाँ तो एजेंट भरे पड़े हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, ये सब इसीलिए दे रहे हैं कि एक तो कंडीशंस ऑब्वियसली मैटर करती हैं, क्रिकेट में बहुत मैटर करती हैं। यही अगर किसी अभी 2027 में वर्ल्ड कप होगा, देख लीजिएगा इनमें से अफगानिस्तान के कौन से प्लेयर पता नहीं रुकते हैं, उस वक्त तक नहीं रुकते। और 150 में से मेरे ख्याल 160 में से 155 तो मेरे ख्याल से अब मोहम्मद नबी ने वनडे खेल ली अफगानिस्तान के। तो वो भी पता नहीं कितने अरसे तक खेलता है, क्योंकि आपको 4 साल का साइकिल बहुत लंबा है, उसमें 4 दफा, 4 4 दफा हर लीग होनी है। अफगानिस्तान पता नहीं मोहम्मद नबी उस वक्त तक खेल सकता है नहीं खेल सकता, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, फिटनेस के और फॉर्म के मसले आते रहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि कल का मैच जो है ना उसको आप वो करें, मतलब उसमें ये सोचे कि यार अब तो हम निकल ही गए, कोई हम ऐसी परफॉर्मेंस दें जिससे हमारी अगले पिछले सब गुना माफ हो जाए। क्योंकि कोई भी ये जो बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं ना, तो क्वालिफाइंग की और दुआएं, ये सब बेवकूफ़ी है। एक मेथड वाली सोच या एक जो क्रिकेटिंग सोच होती है ना, कि आप जाएं और जाके मैच खेलें, जीतने की कोशिश करें, कुछ हो ना हो आपका ये 284 रन से जीतना है ना शायद, और हम्म
जो टारगेट मिले वो 2 ओवर में या 2.5 ओवर में पूरा करना है, तो वो दोनों चीजें एक तरह से इम्पॉसिबल है। कल तो बल्कि इंग्लैंड बहुत बुरी तरह मार भी सकता पाकिस्तान को, भाई बात ये है क्योंकि अंदाजा आपको हो ही गया। कि जितने बड़े बड़े मार्जिन्स की कहानी आ गई थी ना, तो वो तो तकरीबन आप ये समझ लें कि ना ही वाला मामला था। और आज अफगानिस्तान के मैच में भी अफगानिस्तान अपना मैच हार गया, तो वो कहानी भी खत्म हो हम्म। गई। तो न्यूजीलैंड की हम्म। क्वालिफिकेशन जो है वो अब आराम से बल्कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत 100% पक्का। ही हो गई है। हाँ, क्योंकि है जितने कोई बड़े से। मार्जिन से पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है इंग्लैंड को हराना, वो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इम्पॉसिबल है। और पाकिस्तान अपने कल, मुल्क में नहीं हरा सका, इंडिया में क्या रहेगा, इंडिया इंडिया में क्या हाँ, रहेगा इंग्लैंड में। कल जो मैच था श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, उसमें हम्म। न्यूजीलैंड ने, जाहिर सी बात है, उनको अपनी एक वो थी, क्या कहते हैं, अपनी जगह पक्की करनी थी टॉप 4 के अंदर। तो उन्होंने बिल्कुल, वो कहते हैं ना, चैंपियन स्टाइल में उन्होंने क्रिकेट खेली है। हाँ, रूथलेस और क्रिकेट खेली थी। इतने 23 ओवर में स्कोर चेस करके, हालांकि उन्होंने 5 विकेटें गिवाई, लेकिन उनका मकसद वही था कि विकेटें बचा के हमने उसका अचार डालना है क्या। उनका मकसद यही था कि भाई जितने कम से कम ओवर में चेस करें, और उसके नतीजे में वो यार, इतना बड़ा टारगेट, इतनी रन रेट को ऊपर ले गए, पाकिस्तान से इतना दूर ले गए कि अब वही 284 रन का डिफरेंस, या फिर जो यार टारगेट है 3 ओवर में, 4 ओवर में, 5 ओवर में, इस तरह से जो है वो चेस करने वाली कहानी है। आप चले, आप उस पे आ जाए ना, हम तो कंपैरिजन वाले लोग हैं ना, मैं और आप तो, हम तो सभी हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, 2019 से करते हैं ना कंपैरिजन। अगर वो श्रीलंका वाला मैच बारिश की नजर नहीं होता तो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल खेल। भाई मैं आपको बताऊं ना, 2019 के साथ 2023 को कंपेयर ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसकी मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, आपको भी पता होगा। और हमारे उन सारे प्लास्टिकी सपोर्टर्स के लिए, जो अंधाधुन जिसे कहना चाहिए ना, बाबर को सपोर्ट करते हैं, बिलखुसूस सोशल मीडिया के ऊपर वो पेड लोग जो हर वक्त बाबर के लिए और रिजवान के लिए प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ये जरा उनकी तबीयत साफ करने के लिए मैं अगले 2 मिनट सारे स्टेटिस्टिक्स जो है वो दूंगा। पहली बात यह है कि जिस तरह बाबर को जो है वो चढ़ाया हुआ है आसमान पे, सर पे बिठाया हुआ है, और कहा यह जाता है कि जी बाबर बिल्कुल आउट ऑफ दी वर्ल्ड है, ऐसा तो हमारे पास कभी कोई आया ही नहीं। अच्छा जी, चलो, ऐसा कोई हमारे पास आया ही नहीं, एज ए कैप्टन भी कहते हैं ऐसा कोई नहीं आया। तो भाई बात यह है कि अब क्या सूरत हाल बनी, वर्ल्ड कप तो ये भी नहीं जीता। तो अब वो जो उसके प्लास्टिकी सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप तो बाकी भी कप्तानों ने नहीं जीता। तो भाई एक तरफ हो जाओ, अगर बाकियों ने नहीं जीता, वो नाअहल थे, तो ये भी नाअहल है, ये तो आप खुद मान रहे हैं। हम्म। दूसरी बात ये है कि जो पिछला वर्ल्ड कप था 2019 का, और ये जो 2023 का, इसमें मेनली जो आप डिफरेंस ले लें, कंडीशंस का डिफरेंस था। इंग्लैंड की कंडीशंस टोटली डिफरेंट होती हैं, और इंडियन कंडीशन टोटली डिफरेंट होती हैं। और ये आप कह लें कि पाकिस्तान, यानी जो एशियन टीमें थी, अगर वो इंडिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, ये इनकी अपनी नाअहली है। क्योंकि हम्म। इनके लिए जो एशियन कंडीशंस है वो हर जगह ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। बल्कि ज्यादा हम्म। आसान बैटिंग विकेट्स थी इंडिया में। आप अगर परफॉर्म हम्म। नहीं कर सके तो इसका मतलब आप तैयारी के बगैर आए। ठीक है, अब वो बिल्कुल। चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि आप जब कैप्टेंसी की बात करते हैं, तो किसी बंदे को 5 टूर्नामेंट नहीं मिले ऑन ट्रॉट कप्तानी करने के लिए, और कोई एक टूर्नामेंट बिल्कुल। उसने ऐसा नहीं खेला जिसमें आप ये कहें कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस खेली। अभी जो एशिया कप खत्म हुआ, सारे मैचेस में फ्लॉप। फिर अभी जो क्या नाम है, वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी कोई ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं, कोई एक इनिंग चार बाबर ने चार फिफ्टीज मैच है। विनिंग नहीं खेली। ठीक है जी। हाँ। उसके अलावा जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2022 में T20 इंटरनेशनल, उसमें भी कोई बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी, पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप। उससे पहले जो है वो 2021 का जो T20 था, उसमें मिली जुली परफॉर्मेंस। एशिया कप जो था 2021 का, उसमें मिली जुली परफॉर्मेंस। 5 लगातार टूर्नामेंट एक कैप्टन को मिले हैं, और वो प्रूव करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। उसके मुकाबले में 2019 में जो कैप्टन था, वो आपको याद होगा, सीरीज टू सीरीज कैप्टन बनाया जाता था। हर सीरीज में उसके सर पे तलवार लटक रही होती थी कि जी, पर अगले सीरीज में उसको नहीं पता होता था कि मैं कैप्टन होऊंगा कि नहीं होऊंगा। फिर भी वो शख्स अकरबा परवरी से दूर, मेरिट के ऊपर जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे, जो उसको लगता था कि ये परफॉर्म करने वाले हैं, बाद में उन सारों ने ही छुरा घोपा उसकी पीठ के अंदर। लेकिन
बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी उसके इलाके, जबान, रंग, नस्ल की, वो टीम के ऊपर जो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता था और टीम में लेके आता था। यहाँ जिस प्लेयर को, जिस कप्तान को 4 साल आप कह लें अनलिमिटेड सपोर्ट मिली है, अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट कर रहा है, चीफ सेलेक्टर की टीम को वो मना कर देता है, नहीं ये नहीं है, ये होगा तो मैं वर्ल्ड कप ही खेलने नहीं जाऊंगा, टीम चेंज हो गई। ठीक है, इस सपोर्ट के बावजूद अगर आप ये परफॉर्म आपकी ये परफॉर्मेंस है, तो मतलब कि हम्म। आप जो है ना, आपके अंदर कप्तानी के गट्स ही नहीं है। आपने 4 साल सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी, दोस्ती यारी निभाई है और कुछ नहीं किया। हम्म। दोस्ती यारी वाली टीम थी और दो सूबों की टीम थी, पाकिस्तान की टीम नहीं थी बेसिकली। तो इन्होंने जबरदस्ती आखिर में सऊद शकील को डाल लिया, वरना सऊद शकील भी नहीं आता। और एक और उनमें जो हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबको जो है वो अकल थोड़ी सी दे दे। और अगर थोड़ी सी अकल भी दे, अल्लाह तो देता ही है अकल, और उसका इस्तेमाल भी अगर हमारे वो लोग कर लें, तो ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग है ना, ये आपको कहीं नहीं लेके जाती। आपके पास एक तो पहली बात स्टैट्स नहीं होते, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि क्रिकेट जो है ना बेसिकली वो खेली जाती है मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन में, मुख्तलिफ किस्म के प्लेयर्स के रिकॉर्ड पे। इंडिया आप गए नहीं थे, पहली बात, इंडिया आप गए नहीं है पिछले 2016 का T20 खेला था ना, तो पूरे हम्म। तकरीबन 8 साल ही हो जाते हैं कि आप 2008 साल में आप गए नहीं हैं। और यहाँ पे जो खेलने आए हुए थे ना प्लेयर्स, उनका कैरियर ही 2016-17 के बाद शुरू हुआ, और वो इंडिया हर साल दो दो ढाई ढाई महीने क्रिकेट खेलने जाते हैं। उसके अलावा उनकी कम से कम भी 8 साल में 2 से 3 सीरीजेस हुई होंगी, जिसमें इंडिया वो गए होंगे खेलने। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने ये कहा है कि हम इंडिया में इतनी ओडीआई क्रिकेट खेली है हमने पिछले 4 साल में, जितनी अपने अपने मुल्क में भी नहीं खेली। पता है आपको ये बात? नहीं। 16 वनडे खेले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में इंडिया। पिछले 4 सालों में। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 4 सालों में होम कितने वनडे खेले? 12। हम्म। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप लोग समझ, मतलब हम लोग समझते हैं कि ये कोई मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है कि एक टीम अपने मुल्क में, इंडिया करा रही है टूर्नामेंट्स और प्लेयर्स खेल रहे हैं आके। भाई हमारी तो, हमें तो ये जो दो दो सूबों की टीम थी, इनको ऐसा, क्योंकि हमने, भाई सीधी सी बात है, हमने मीडिया अटेंशन भी होती है पाकिस्तान पे, और एक समझ लो कि एक हाइप होती है पाकिस्तान की। एक जो मैच मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, सिर्फ वो नहीं होता पाकिस्तान की एक एक, वो जो नीच आदमी इरफान पठान वहां डांस कर रहा था, वो इसलिए थोड़ी कर रहा था कि उसे अफगानिस्तान से प्यार था। वो तो जलाने के लिए कर रहा था पाकिस्तानियों को। उसको हम्म। कोई वो नहीं था, उसकी बस बेसिक यही थी कि ये जलें सारे। इसी हम्म। तरह वीरेंद्र सहवाग ने अभी कल वो किया, बाय बाय पाकिस्तान। उन्होंने लिखा है बाकायदा अपने ट्विटर में, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय, जिंदाबाद। हैव अ सेफ जर्नी होम। हाँ जिंदाबाद, इस तरह लिखा उन्होंने। और मतलब उससे पता चलता है कि उनकी मेंटेलिटी लेवल क्या। हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दोस्तियां यारियां निभाने और केक काट रहे हैं। और हम वो जो आपको एक मिसबा वाली अप्रोच, एक मिसबा वाली डाल दी है ना, कि जाओ अच्छे बच्चों की तरह हाथ मिलाओ, 300 रन बना के कोई जा रहा है उससे हाथ मिलाओ, कोई 50 बॉलों में 100 बना रहा है उससे आगे जाके उसको शाबाशियां दो। ये वो जो हमारे बहुत ही लो माइंडेड कंपेटिटिव नेचर ऑफ स्पोर्ट है। कुशाल मेंडिस ने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कोहली को मुबारकबाद देने की, या मुझे कोई, और एंजेलो मैथ्यूज ने भी बिल्कुल सही कहा कि अगर वो बांग्लादेश से निकल के हमारे मुल्क में खेलने आएगा, ये कंपेटिटिव स्पोर्ट है भाई, इसमें आपकी परफॉर्मेंस जज होगी, इसमें आपकी बातें, आपका अच्छा कैरेक्टर ये जज नहीं होगा। आपने पैसे लेने हैं, आपने मुल्क के लिए परफॉर्म खेलना है, करना है और जाना है। That's it। आपको ये कहूँ, ये हमने हमने ये वर्ल्ड कप भी गंवा दिया अपने दोस्ती यार, एटलीस्ट सेमीफाइनल खेल लेते ना, तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती। लेकिन ये इन्होंने वर्ल्ड कप बकायदा गंवाए हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता ये है कि हमारी जो एक वो है ना, हमारा एक लेवल है वो अब मीडियम हो गया। मीडियम है एक जमाने से। जो सरफराज के दौर में हमें चांसेस, हम लोग आपस में बात करते हैं ना, कि हमें पता होता था कि यार कम से कम भी ये टीम कंपेटिटिव होगी, खेलेगी सामने का मुकाबला। अब हमें नॉर्मली रिजल्ट्स पता होते हैं, क्योंकि टीम अराउंड बाबर अपने अराउंड रखना चाहता है। टीम बाबर चाहता है मेरे गिर्द रहे टीम, कोई और ऐसा प्लेयर ना आ जाए। सलमान अली आगा के लिए ये टूर्नामेंट बेस्ट हो सकता था, अगर ये थोड़ा सा इस्तेमाल करता ना दिमाग। तो ये सर, अगर आपको वो पर्ची, अपना दोस्त, उसका पक्का दोस्त इमामुल हक इतना ही पसंद था, तो उस पर्ची को जो है ना इस टूर्नामेंट से बाहर बिठा के, ये सलमान अली आगा एक बिल्कुल सरप्राइज हो सकता था। उसके पास ना क्रिकेटिंग शॉट है, उसने टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी 6-7वें नंबर।
हम्म। तो आप अगर ना एक कोई गैम्बल कर लेते ना तो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट, क्योंकि हमारे पास लैग क्या किया, हमारे पास ओपनिंग और तेज रन बनाना लैग किया। हम हम्म। जो अफगानिस्तान का मैच हारे थे, वो इसलिए हारे थे कि हमारी जो मीडियोकर किस्म की बैटिंग है ना, उसने 280 रन समझे कि बहुत होंगे, ये 280 रन वाले दिन चले गए भाई। कम से कम भी आप 300 350 के दरमियान रन बनाओ। और हमारे घटिया हारिस रऊफ आपको पता ही है। तो वो नसीम शाह भी अनफिट था, वो सब मैं बातें मानता हूँ। लेकिन ये हम बेसिकली हारे हैं अपने ओपनिंग जो तीन प्लेयर है ना, उनके स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से टूर्नामेंट हारे। अच्छा, हारिस रऊफ पे एक और बात मुझे याद आ गई, एक और चवल याद आ गई लोगों में। वो कह रहे हैं जी हारिस रऊफ हम्म। ने और मिचेल स्टार्क ने कमोबेश एक जैसे ही रन दिए हैं टूर्नामेंट में, तो दोनों बराबर ही हो गए। हाँ, हारिस रऊफ और मिशेल स्टार्क ने हाँ, सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हारिस रऊफ के पास पीछे जो है ना, एक कोई वो नहीं है परफॉर्मेंस उसकी। तो भाई 50, पता नहीं 50 से ज्यादा विकेटें हैं तीन टूर्नामेंट में, 15, 19 और 23 में। और सबसे फास्ट हारिस रेट रऊफ के पे है पास क्या? उसकी। हाँ, हारिस रऊफ के पास है क्या, कोई ट्रैक है उसके पास? हम लोग असल में ना वही जो हम लोग T20 के, अभी राशिद लतीफ का बयान सुन रहा था, पीटीवी स्पोर्ट वगैरह 4 ओवर कराते हैं एक लेंथ पे गेंदें, 5वें ओवर में थोड़ी सी बिगड़ती है और अगले 5 ओवर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, आधी विकेटों पे गेंदें करानी शुरू कर देते हैं। बोल रहे हैं ये जो 4-6 प्लेयर और 4-6 मैनेजमेंट के लोग आगे पीछे टीम के घूम रहे हैं ना, ये है असल में हमारे हार की वजह। ये अगर एक सिलेक्टर हटेगा हारून रशीद तो इंजमाम आ जाएगा, इंजमाम हटेगा तो हारून रशीद आ जाएगा, हारून रशीद उड़ेगा तो वसीम बारी आ जाएगा, वसीम बारी हटेगा तो ये आ जाएगा, वापस इंजमाम आ जाएगा। और इसी तरह अगर स्पिन बॉलिंग कोच है तो सकलैन आएगा, या वो आएगा वो दूसरा मुश्ताक अहमद आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा। ये माफिया जो है ना, ये बेसिकली टीम की बर्बादी की मेन वजह है। हम चले लोग इससे फिर। नहीं निकल पा रहे। और कोई हमारे पास कोई मैनेजमेंट में, या हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल या कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो मैनेजमेंट में भी अच्छा हो, जो हम टीम के साथ रख सकें। या फिर हम, चलो अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो कोच का कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेंथ वाला कोच हो जो टीम के साथ रहे। तो जैसे अब किसी के साथ अगर आप बिठा दो कोई इस मेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर किसी नॉर्मल एवरेज के साथ बिठा दो ना, जैसे आप नॉर्मली एग्जांपल सुनते हैं कि अगर आप इतर की दुकान में जाओगे तो आपके पास से खुशबू इतर की आएगी, और अगर आप किसी शराब खाने में जाओगे तो आपके पास से खुशबू शराब खाने की है। वो अगर सीन हो जाए ना कि कोई टीम बिल्डिंग के वक्त मौजूद हो ऐसा प्लेयर जिसने कुछ जीता हुआ ना हो लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग हो, उसको पता हो यार मुझे टीम को किस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा वो स्पीच दे, वो आए और वो बोले भाई कि इन चीजों पे काम करो, और उन चीजों पे काम करवाए। ना कि वो बैठ के बस एक वो होती है ना कि लिखत पढ़त करके चल जाए, 45 लाख रुपए ले और चल जाए। वो तो आप पता ही है, आपको क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रेन था मिसबाह उल हक, क्या बर्बाद करके गया। टेस्ट के लिए बुलाया था, वनडे और T20 टीम बर्बाद करके चला गया। अच्छा भी, और वो इंजमाम उल हक ने नया जो है वो कटा खोल दिया है। हाँ, उनका भाई यही काम है, वो उनका वो कह काम रहे ही हैं है। कि जी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, मैं ऐसा नहीं हूँ। नहीं है वो असैसिनेशन हो रही है ना, तो नहीं आया ना दोबारा किसी भी किस्म के पीसीबी के रोल। आ भी जाएगा बगैरत वापस। हाँ ये तो है, वो तो उनको कोई वो नहीं है, वो तो जब पैसा मिल नजर आएगा वो जबानें लाते हुए आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे देखने वाले हैं वो ये ना समझे कि हम कोई बहुत ही बिलो द बेल्ट जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इन जमामुल हक हम्म। वो शख्स है जिसने रिटायरमेंट के 1 करोड़ रुपए लिए थे। हाँ, कि मैं आखिरी टेस्ट ये खेलूंगा, रिटायर खेल नहीं हो अच्छा रहा था, फेयरवेल। हाँ, आखिरी फेयरवेल टेस्ट टेस्ट भी मैच खेला। खेला था, वसीम अकरम ने मीडिएशन करवाई थी और 1 करोड़ रुपए इसको पीसीबी से दिलवाए थे, जब तक कि उस वक्त कोई ऐसा रूल नहीं। हाँ। हाँ, तो आखिरी टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जाया नहीं किया था, याद नहीं? तो पाकिस्तान 2-0 मेरे ख्याल से, नहीं सीरीज ड्रॉ हो गई थी 0-0। वो यहाँ पे था ना, याद है? होम सीरीज खेले हाँ, थे ना। लाहौर में, हाँ। बेगैरत है ये लोग बिल्कुल, ये लोग मुल्क के लिए वफादारी नहीं है यार। ये जो हम अब हार रहे हैं ना, ये हम जो जीते हैं ना, हम जीते कुछ नहीं है। हम जीते क्या है, अभी PSL का ड्राफ्ट है दिसंबर के दरमियान, उसकी बातें चल रही हैं। हाँ ये काम शुरू हो गया है, वो तो आज बाकायदा हम्म। उन्होंने मेरे ख्याल है शायद रिटेनरशिप ड्राफ्ट तो निकाल भी दी है। उस पे अलग वीडियो हाँ। बनाएंगे कि कौन कौन से प्लेयर को किस किस टीम ने किस कैटेगरी में रिटेन किया है। हाँ, कल कल जाएं, 284 रन से पाकिस्तान तो हार नहीं पाएगा। मैं तो समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आए और बनाए 400 रन, पाकिस्तान 284 रन से हारे, जब मजा आए। बहरहाल अब तो वो जो भी है, कुछ भी करें, अब तो ये 2 मैच, बल्कि ये 4 मैच ऐसे हो गए, आज वाला मैच भी, कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के बाद तो अगले 3 मैच इररेलेवेंट हो गए।
अब हाँ जो ये दो तो है भाई। मैच रह गए हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड और इंडिया और नेदरलैंड, तो ये दोनों मैचेस भी इंडिया एक तरह नेदर से रेलेवेंट मैचेस ही हैं। इंडिया नेदरलैंड वाला तो आपको पता है इंडिया जीतेगा, लेकिन नेदरलैंड अगर जीत जाता है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई। लेकिन इंग्लैंड इंडिया का तो ये है ना कि मोस्ट प्रोबेबली कल वो अपनी सारी बेंच बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आजमा लेंगे। हाँ इंडिया तो मुकाबला नहीं हो तो फिर। उनको अब कोई ऐसा सच वो नहीं है, जितने लोग उनके पास बचे हुए हैं ऑस्ट- वो सबको खिला देंगे। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश भी है ना कल, तो वो 500 रन के लिए तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अब बांग्लादेश, हाँ ये मैच भी, लेकिन वही भी ये भी आप कह लें कि इसका भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं आना, हाँ, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अब 9 मैचेस के बाद 14 पॉइंट हो गए। 14 में। हाँ और ऑस्ट्रेलिया के जो है 8 मैचेस के बाद 12 पॉइंट है। 12 है, लेकिन कल वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हारा है ना जीतेगा साउथ तो अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया के भी 14 पॉइंट हो हाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है साउथ अफ्रीका से, तो वो ऑटोमेटिक रन रेट, नेट रन रेट नीचे आ जाएगा। नहीं, साउथ अफ्रीका का वो- तो रन रेट ज्यादा है। वो तो ऑस्ट्रेलिया हाँ 3 पे ही आएगा, अगर कल जीत भी लेगा, हाँ जीतेगा तो कल हाँ। वो 3 पे ही आएगा। 2 और 3 तो कंफर्म है, चौथा भी कंफर्म ही है, अब तो इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल पक्का है। हाँ, चौथा भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, वो कोई जाहिर सी बात है, कोई 500 रन में आने वाला मामला थोड़ी होगा कि जी 500 हाँ हाँ, रन। और बेकार की बात नहीं। दूसरी बात, फिर वो अभी जो हम बात कर रहे थे 2019 के साथ कंपैरिजन की, 2019 में आप 5 मैच जीते थे अभी और 5वां तीन बाकी मैच हारे थे। जीतना है। हाँ, नहीं 2 हारे थे, एक ड्रॉ वो हुआ था। नहीं, 3 हारे थे और एक में बारिश हो गई थी, और इस दफा आप 4 हार चुके। 5-3 इस 8 और दफा एक आप 9। 4 हार चुके। हाँ हाँ, इंडिया से हारे थे और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से से हारे हारे थे। थे और वेस्ट इंडीज से हार गए थे एंड पहला मैच। वेस्ट इंडीज से हारे थे, वो हाँ 3 हारे अजीबो थे। गरीब हाँ वो किस्म का जो, मैच था वो। हाँ जो इमामुल्ला आए थे और कह रहे थे मैं पहले मैच में सेंचुरी बनाऊंगा, उन्होंने आखिरी मैच में सेंचुरी बनाई थी, लीग मैच। हाँ, जिस मैच में इनको 500 रन में आने थे। यार लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, बंदा क्या इनको बोले। बर्बाद तो हो गया जो होना था। अब तो आएंगे हम HBL PSL। नहीं, मिलते हैं उससे पहले इंशाल्लाह। तो टेस्ट सीरीज है ना भाई। वो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, वो 3-0 पहले से पता है मुझे क्या जिस तरह की टीम यार जाएगी, अगर पहले तो उखाड़ उखाड़ पिछाड़ होगी। सैफी को अल्लाह ना करे, मैं तो कह रहा हूँ सैफी को ना बनाए कप्तान। अल्लाह ना करे अगर बना दिया तो वो उखाड़ पिछाड़ और उस चक्करों में पड़ यार जाएंगे फिर दोबारा। बस यार कुछ भी हो, अगर दुआ करनी है ना तो इस चीज के लिए करो कि वकार यूनुस और इंजमाम ना आए दोबारा किसी सेटअप। भाई वकार, आकिब और यूनुस खान सिलेक्शन कमेटी में मजबूत उम्मीदवार है बनने। और अभी तो वो इंटरिम चीफ सेलेक्टर तो उन्होंने तौसीफ अहमद को बनाया है ना। हाँ तो उसका काम है ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज, वो करेगा, टीम सेलेक्ट करेगा। वह 1 महीना तो रह गया, 14 तारीख को टेस्ट है, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर। हाँ 14 दिसंबर को टेस्ट है मेरे ख्याल से, 5 नहीं 16 दिसंबर को टेस्ट है, 1 महीना। हाँ, चलें ठीक है, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, हम्म, यहीं तक रखते हैं, हम्म, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम्म, हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। हम्म, अल्लाह हाफिज। हम्म।